ये हाय सो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस फिनिश ऑफ करने वाले हैं। सिंस आई थिंक 3-4 वीडियोस वी बीन डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, आराम आराम से हमने किया है। इससे पहले मिसलेनियस एग्जांपल्स किए थे, एक एक क्वेश्चन किया हमने। नाउ वी गोना डू मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, फॉर द मिसलेनियस एक्सरसाइज पहले आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर्मूलाज हियर फॉर योर ओन सेक और फॉर मी ऑल्सो। ओके, चलो तो करते हैं पहला क्वेश्चन। Miscellaneous exercise. There are 8 questions in total. First question. This is the first question. 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. This is the first question of miscellaneous. आपको इसको प्रूव करना है. This is equal to 0. This is 13 by the way. Let me write in a better way. 5 pi by 13 is equal to 0. ओके, सो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको पता हो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो दोनों को ऐड करते हैं। जरा ऐड करेंगे, दोनों कट जाएंगे, अपोजिट साइन है, तो 2 cos ए कॉस बी बन जाएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 2 cos ए कॉस बी बन जाएगा। मतलब आई कैन से दैट 2 cos ए कॉस बी हमारा किसके बराबर होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे कैसे कर लेंगे? देखो, बिल्कुल वही हो रहा है। व्हाट वी गोना डू नाउ? लेट मी पुट दिस वीडियो एट द कॉर्नर राइट हियर। ओके, चलो। तो 2 cos a cos b, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज cos a प्लस बी पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 O plus cos not over plus cos a minus b, so pi by 13 minus 9 pi by 13 and remaining as it is. पेशेंस पेशेंस, मैं बता रहा हूँ क्यों यहाँ पे इसको क्यों नहीं छेड़ा है कुछ भी। ठीक है सर, इसको cos c cos d फलाना फलाना वो सब क्यों नहीं किया अभी? जस्ट पेशेंस, बिकॉज आई कैन विजुलाइज समथिंग विच यू मे बी मिसिंग अभी। अगर इन दोनों को ऐड करें तो cos ये होगा 10 pi by 13 राइट, और इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? -8 pi by 13 प्लस कॉस 3 pi by 13 प्लस कॉस 5 pi by 13, ये चले ही जा रहा है ना। इसको इक्वल टू 0 लाना है। देखो होने क्या वाला है यहाँ पे, बाय द वे कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे नेगेटिव करके तो वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, राइट। अब कॉस 10 pi by 13 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? पाई -3 pi by 13। जो भी आपके माइंड में चल रहा है, होप वो यही चल रहा होगा जो मेरे माइंड में चल रहा है। 5 pi by 13, देन आई एम गोइंग टू राइट cos 3 pi by 13 अगेन। Actually, these guys are going to cancel out, and that's why it's going to come 0. Now, cos pi minus theta is what? Cos theta only. And then the second quadrant, if you know, pi minus theta मतलब this quadrant, right? This is pi plus theta. Pi minus theta में cos हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 3 pi by 13। और यहाँ पे माइन फिर से ये आएगा, तो -cos 5 pi by 13। एंड दोनों ये नेगेटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपको ये विजुलाइज हो पा रहा है, तो यू विल बी डूइंग वेरी गुड, इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। उसके लिए बस ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड वन। ओके, मैं यहीं पे करता हूँ सेकेंड वन, सो दैट आई हैव द फॉर्मूला शीट हियर। सेकेंड वन से sin 3x प्लस साइन एक्स, राइट, साइन एक्स प्लस cos 3x। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। cos MCQ में आ जाएगा भाई ये तो। cos x वी हैव टू प्रूव दैट इक्वल टू 0। ओके, सो इफ वी हैव टू प्रूव दिस वन इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन c प्लस साइन डी। साइन c प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 विच इज 3x। वर्क करके दिखा देता हूँ, x/2। और यहाँ पे क्या होगा फिर? यहाँ पे cos 3x minus x/2, and this will be my sin x. And over here, cos c minus cos d, which is minus, you guessed it right, 3x plus x/2, and then my sin, what? C minus d, तो 3x minus x/2। ये आया हमारे पास जब हमने इसको किया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको 4x/2 करूँ, साइन 2x बनेगा, राइट। और यहाँ, अच्छा यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाइड है कुछ, यहाँ पे cos x मल्टीप्लाइड है, देखो ध्यान से जरा। इसके इसके चक्कर में तो ये आ गया, राइट। लेकिन फिर cos x भी तो लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए? cos 3x माइनस x cos 2x/2, दैट इज cos x।
एंड देन साइन एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, टू साइन 2x, ये सेम बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x दैट इज साइन एक्स एंड कॉस एक्स, बिल्कुल सेम, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता है, कट जाएगा जीरो, पिछली बार की तरह कट गया बिल्कुल। तो इसमें हमें ये वाले फॉर्मुलेस पता होने चाहिए थे। अगर हमें ये फॉर्मुलेस पता है तो वी कैन सॉल्व साइन सी प्लस साइन डी वाले। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेज कॉस एक्स प्लस, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, सुंदर तरीके से सुंदर लिखेंगे इसको, ठीक है। बहुत इजी है यहाँ पे, ये वाली एक्सरसाइज, cos x प्लस cos y का स्क्वायर, दिस इज द सेकंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y। इसकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है, ठीक है। इफ यू फॉरगॉटन, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे, बार बार दो बार क्यों हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला देखते हैं जरा। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस y बाई 2, राइट। और क्या है, cos c माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2। डोंट फॉरगेट, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। नाउ लेट्स अप्लाई साइन c माइनस साइन d विच इज 2 cos एक्स प्लस, जब फॉर्मूला शीट सामने होती है ना तो बच्चों को लगता है कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, फेथ आ जाता है स्क्वायर, और मेरे को भी हेल्प हो जाती है। ओके, सो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, एंड साइन स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ध्यान से देखो, 4 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 इज कॉमन, this is taken out as common, so this is left and this is left. By the way, cos square theta plus sin square theta, थीटा सेम होता है तो वो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1 विच इज इट सेल्फ। सो यही आ जाएगा जो आर एच एस था हमारा, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। सो वी आर डन विद दिस वन ऑल्सो, यही प्रूव करना था हमें, देखिए, ठीक है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, मतलब कि अब 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कर दिया है। तो आप ये ट्राई करेंगे खुद से, दिस इज योर एक्सरसाइज दैट यू विल ट्राई ऑन योर ओन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, सेम तरीके से आप ट्राई करेंगे, सेम आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू, ओके, यू शैल बी एबल टू डू दिस वन, you should be able to do this one. Let's move on to the fifth one. Fifth one says sin x plus sin 3x plus sin 5x sin 7x इक्वल टू होगा 4 cos x cos 2x एंड sin 4x। देखो, यहाँ पे किसी बच्चे ने अगर आरएचएस पे ध्यान दे लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आरएचएस पे ध्यान दे लिया मतलब कि अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे, फॉर्मूले शीट को बाद में लगा, हाँ, यहाँ पे साइन 4x है, ठीक है। तो मुझे साइन एक्स और साइन 3x रखता हूँ, तो साइन एक्स प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का, 2 sin c प्लस, लेट मी क्लोज द डोर फर्स्ट, वेट, सो अगर मैं देखूं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी, मतलब कि साइन वाला आएगा ऐड करके आता है ना, अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो x प्लस 3x बाई साइन 2x आएगा, क्या साइन 2x है यहाँ पे कहीं, नहीं है। तो मतलब कि ये इसके साथ पेयरिंग नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मैं साइन एक्स को इसके साथ लेता हूं तो 7x प्लस एक्स बाई 2 दैट इज 4x, साइन 4x है, बिल्कुल है, मतलब कि पेयरिंग इसमें ऐसे होनी है। यही इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है छोटी सी जो आपको समझनी है। तो साइन एक्स के साथ आप पहले इसको लगाएंगे और रिमेनिंग को इसको, तो अपने आप हो, क्योंकि इसमें भी देखो साइन 4x बन जाएगा, है ना, तो साइन 4x को टारगेट करना है इस वाले क्वेश्चन में, अपने आप बन जाएगा। चलो देखते हैं। तो हमने अभी अभी देखा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, 8x बाई 2 उसके बाद कॉस, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट, तो 6x माइनस 6x बाई 2 दैट इज -3x, और यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 2 sin, फिर से ऐड करेंगे 4x आएगा, फिर सब ट्रैक करेंगे कॉस -2x, कॉस -x हो जाएगा। बाय द वे, माइनस जो कॉस होता है वो पॉजिटिव बन जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव कर दिया। अब दोनों में कैन यू सी व्हाट इज कॉमन, 2 sin 4x कॉमन, आधा क्वेश्चन हो गया है ये, ऑलमोस्ट डन है। अब इससे क्या होगा, जो लेफ्ट ओवर स्टफ है वो आएगा, एक 2 आएगा ताकि 2 to the 4 हो जाए, और cos x cos 2x भी आने वाला है, कैसे आएगा, cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले से, ये वाला। सो आप क्या करेंगे, 2 sin 4x
एंड देन वी विल हैव टू कॉस, दोनों को ऐड करके बाई टू, टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स। उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे तो टू एक्स बाई टू दैट इज एक्स हो जाएगा ना। तो दिस विल बी माई टू टू द फोर कॉस एक्स कॉस टू एक्स एंड साइन फोर एक्स। यही आरएचएस था हमारा, हेंस ठीक है, एलएचएस लेके चले और आरएचएस की तरफ आ गए। सो हमारा प्रूव हो गया। सो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि साइन फोर एक्स के लिए वजह से आपको इसको और इसको पेयर अप करना है, फिर इसको और इसको पेयर अप करना है, अपने आप हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अपने मतलब आइडेंटिटीज तो पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। भाई साहब को यहीं रखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, साइन 7x प्लस साइन 5x, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज ही हो रहे हैं अब। साइन 9x, इसमें खुद ही पेयर अप करोगे, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है भाई। अपॉन, आई डोंट नो व्हाई मिसलेनियस में दे रखा है इतना आसान क्वेश्चन। कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, ये आना चाहिए हमारा टेन सिक्स एक्स के बराबर। आ जाएगा, देखो भाई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। अभी अभी हमने यूज किया साइन सी प्लस साइन डी, तो मैं सीधा करूंगा। टू साइन, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू, 12/2 सिक्स एक्स, फिर कॉस दोनों का सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई टू एक्स बाई एक्स आ जाएगा। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू, 12 6x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई टू, अगर मैं 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँ 6x, 6x डिवाइड बाई टू इज 3x, सो वी विल गेट कॉस 3x। एंड ओवर हियर अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी, ये रहा फॉर्मूला। टू कॉस दोनों को ऐड करके तो 6x आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 6x आ जाएगा, कॉस कॉस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा, और डिवाइड बाई टू भी। अब दोनों में देखो ऊपर क्या है, टू साइन 6x कॉमन है, कॉस एक्स बचा, कॉस 3x बचा। नीचे देखो टू कॉस 6x कॉमन है, वो तो बचना ही है क्योंकि टेन सिक्स एक्स साइन बाई कॉस करके आएगा। कॉस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, एक सेकेंड यहाँ पे 6x, हाँ यहाँ पे 3x आएगा, ठीक है। जल्दी बात है, ठीक है। दिस विल कैंसिल आउट, टू विल कैंसिल आउट, साइन 6x बाई कॉस 3 6x कितना होता है, टेन सिक्स एक्स इक्वल टू RHS, hence proved, and we are done with the sixth question also. Let's move on to the seventh one. I need my glasses, I forgot to wear, चलो कोई नहीं। couple of questions are left, उसके बाद we'll wind up वैसे भी। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है, फोर साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू एंड कॉस 3a x/2। ओके, तो अब मुझे फिर से फॉर्मूले से देखना है कि मेरे को बनाना क्या है और कैसे पेयरअप करना है, क्योंकि दो से ज्यादा है तो पेयरअप में देखना पड़ता है ना। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को पेयरअप करता हूं तो साइन साइन सी प्लस साइन डी में टू साइन सी प्लस डी बाई टू होगा, 5x/2 तो कहीं नहीं है, मतलब ये दोनों तो पेयरअप हुए ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों पेयरअप हुए हैं। ठीक है भाई, देखो 2x और x क्या होगा, प्लस 3x/2, तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो कॉस 3x/2 है, देखो कॉस होता है फॉर्मूले, सी माइनस वाले में कॉस होता है पहले, तो मतलब ये वाला होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, टू कॉस, इन दोनों को ऐड करके बाई टू, और फिर क्या होगा, साइन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x/2 बन जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्ट किया, x/2 बन गया। अब देखो यहाँ पे जो है हमने इसको कैसे लिखना है, क्या साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, आधा हो जाता है एंगल, डबल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। यहाँ पे है, ये रहा, छोटा सा दिख रहा हो तो यहाँ पे टू साइन 3x/2 कॉस 3x/2, आधा आधा कर दिया एंगल, टू कॉस 3x/2 साइन x/2। कैन यू सी समथिंग इज कॉमन, टू इज कॉमन, राइट। what else, cos 3x/2 is also common, what is left, sin 3x/2, एंगल पे है फ्रैक्शन, प्लस साइन x/2, एंड आई होप यू नो साइन सी प्लस साइन डी, नहीं तो जीरो साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस 3x/2, लगा देते हैं फॉर्मूला, टू साइन दोनों को ऐड करेंगे पहले तो 4x, तो 2x/2 दैट इज x बनेगा, इसको ऐड करके आप डिवाइड बाई टू कर लीजिए, ऐड करके डिवाइड बाई टू, 4x/2 दैट इज 2x, 2x/2 दैट इज x, और माइनस करना है, कॉस आएगा, कॉस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x/2 x/2, तो x/2 आ जाएगा, टू टू जा फोर, साइन एक्स कॉस x/2 और कॉस 3x/2, ये आ रहा है RHS। लेट्स चेक, क्या यही चाहिए, हाँ बिल्कुल यही चाहिए भाई, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इसमें एक छोटी सी चीज है कि पेयर अप किसका करना है, लास्ट टू का करना है, एंड वी रियलाइज्ड हाउ कम, तो आरएचएस से देख के वी आर रियलाइजिंग व्हिच वंस टू बी पेयर्ड। ओके हियर, ओके लेट्स मूव टू द एट्थ वन, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में तीन पार्ट्स है, मैं एक ही पार्ट कराऊंगा क्योंकि ऐसे हमने एग्जाम्पल्स में भी कर लिया मिसलेनियस में, हम एक कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा रिमेनिंग कैसे करने हैं फिर। -4/3
एक्स जो है पाई बाय 3, पाई बाय 2 से पाई के बीच में है। तो आपको बताना है वही क्वेश्चन, देखो मिसलेनियस के एग्जांपल्स में क्या था, इसकी वैल्यू, sin x/2 की वैल्यू एंड cos x/2 की वैल्यू, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। इफ रिमेंबर मैंने कैसे बताया था, पहले x/2 निकालते हैं, क्योंकि x/2 की वैल्यू क्वाड्रेंट तो पता चले। इधर करेंगे पाई बाय 4 और इधर करेंगे पाई बाय 2, हाफ हाफ कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि इधर हाफ किया बीच में। तो 45 से 90, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 4 45 होते हैं, 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 10x का फॉर्मूला मैंने बताया था एग्जाम पिछली वीडियो में ही, कि ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10^2x/2, एंड देन द वैल्यू ऑफ 10x इज -4/3, -4/3, तो 2 10x/2। So let's keep this as y because it's going to be quadratic. This is y square. So now we're gonna cross multiply. So -4 + 4y square. This will be 6y. सबको मैं इधर की तरफ ले आता हूँ, -6y, -4 is equal to something is coming out common, 2 is coming out common, so let's make it easier for us, 3y -2. Now let's do midterm splitting. So midterm splitting with 2y square minus 2 to the 4, so I will take this one, 4y plus y. I hope you know middle term splitting. So 2y common, y -2. Here 1 is common, y -2 again. And then we are getting what? We are getting the factors as 2y plus 1 and y -2. Now, one is possible, one is not, and let's see why not. हाफ आएगा, एक आएगा 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब y2 होगा, मतलब 10 हमारा x/2 इज कमिंग आउट टू बी 2। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर ये है तो अब cos x/2 sin x/2 निकाल लेते हैं। सेक्स स्क्वायर x/2 हमारा होता है 1 + 10x²/2, राइट। सो 1 + 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 + 4 विच इज 5। सो sec²x/2 अगर 5 आया तो sec x/2 कितना आएगा, +- √5। एंड बाय द वे, फर्स्ट पार्ट में सब पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और cos जो होता है sec का उल्टा होता है, तो cos x/2 हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट आई एम डूइंग दिस वे। ओके, नाउ साइन के लिए क्या करेंगे, आपको पता है sin x/2 cos x/2 ही होता है 10x/2, तो सीधा का सीधा आपके पास आएगा, साइन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो साइन x/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√5 एंड दिस विल बी 2, राइट। तो साइन x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/√5 विल बी द आंसर फॉर साइन x/2। एंड दीज आर माई वैल्यूज फॉर द 8th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड पार्ट सिमिलर है, आप खुद से ट्राई करिएगा, पहले यहाँ पे एंगल क्वाड्रेंट चेक करिए फिर आप निकालिए। और दैट्स फिनिशेस आवर मिसलेनियस एंड द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आल्सो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशन, फंक्शन, सेट्स और इसके एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, और एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ डोमेन रेंज की, जिसमें जितने भी क्वेश्चन है डोमेन रेंज के, आईआईटी लेवल हो, एग्जाम्पलर हो, एनसेट सारे होंगे कंसेप्चुअल। हम उसमें बेबी कर्व मेथड भी पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।